मैं राहुल यादव एक्सेस इंस्टीट्यूट करणपुर पर आपका फिर स्वागत करता हूं और आज एसएससी जीडी की मैं श्रृंखला नंबर 5 लेकर यहां पर उपस्थित हूं। तो देखो, पहला सवाल है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखो, इसमें क्या करते हैं, जो शेष होता है ना उसे ही भाग कर लेते हैं। 29 को आप 8 से भाग कर रहे होगे तो 8 या 24 और क्या बचेगा 5। तो बस आपका 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 42। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों का अंतर 10 है। दोनों संख्याओं का में से क्या होगा। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का अंतर 2 है। 2 बता रहा है 10 को तो 1 बताएगा 5 को। 1 बताएगा 5 को, मतलब इनका रेशियो 5 का है तो इनका 5 ही में से होगा। जो कॉमन नंबर होगा वही में से होता है। जैसे देख लें आप, 7 पंजे 35 हो जाएगी एक, दूसरी 5 नीम 45 हो जाएगी। तो इनका जो में से होगा वो 5 होगा भैया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43। यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये में चिन्हित है तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है। तो भैया 1250 में बेच दी उसने 1500 वाली वस्तु। ठीक है, तो 250 रुपये की छूट दे दी उसने, कितने पे दी, 1500 पे। और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 0 और 25, वो 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3 या 16.67%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 44। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखो, दुगने का मतलब है भैया 1 रुपया दिया है 2 मिलेंगे, यहाँ पे ब्याज मिलेगा 1 और 1 रुपया बनने में लगते हैं 7 वर्ष। अब आप चौगने की बात कर रहे हैं, 1 रुपया दिया है तो 4 रुपये मिलेंगे, ब्याज मिलेगा यहाँ पे 3। जब 1 में 7 लग रहे हैं तो 3 में 7 या 21 वर्ष लगेंगे, 21 आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 45। गणेश, राम और सोहन मिलकर एक कार्य किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर 24 में, तो 16 और 24 का आप एलसीएम लोगे तो 48 आ जाएगा। 16 से 3 बार, 24 से 2 बार, ये दोनों 2 में करते हैं, 3 और 3 में करते हैं, घटा दो भैया। 1 के हिसाब से करेगा ये वाला आदमी, तो सोहन अकेला 1 के हिसाब से 48 दिन लेगा करने में। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। परिवार में 3 पुरुष 3 महिलाएं और एक लड़का है। यदि 7 पुरुषों की औसत आयु 48 वर्ष, यदि पुरुषों की औसत आयु 48 वर्ष और 3 महिलाओं की औसत आयु 44 वर्ष है, तो लड़के की औसत आयु कितनी होगी। देखो 7 हैं, 7 गुणा 40 मैं करूँगा तो भैया आपका जाएगा 280। ठीक है, अब जो पुरुष हैं वो 48 के हिसाब से हैं 3, तो 48 दिया 144। जो महिलाएं हैं वो 44 के हिसाब से हैं 3, तो 44 दिया 132। जोड़ूंगा 4 2 6 3 7 और 2, 276 घटाओ 280 में से, आपका 4 वर्ष आ जाता है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 47। एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल है आपकी 116 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा करेंगे और 18 सेकंड का समय, 18 से 18, 116 पंजे होता है आपका 580। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 47। 1 सेमी 2 सेमी और 3 सेमी त्रिज्याओं के 3 छोटे गोलार्धों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। नए गोले की त्रिज्या लगभग कितनी होगी। गोलार्ध मतलब अर्धगोले से है यहाँ, और गोला बना रहे हैं, 4/3 होता है गोले का, 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसमें हो जाएगा 2/3 पाई, तो तीनों में आएगा भैया, 2/3 पाई, 3 हो जाएगा। इसमें R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब। ठीक है, R3 की भी क्यू, इन्हें सबको जोड़ लेंगे आप। अब देखो, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। अब यहाँ आर की क्यू बचा है। इधर R1 का मान क्या है, त्रिज्या इधर रखी है, 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। 27 और 8 35 और 1 36, 2 से 36 को भाग कर लूँगा मैं, 36 को 2 से भाग करूँगा आ जाएगा 18। अब आर की क्यू बराबर आपका 18 आ जाता है, क्यू हटा के इधर क्यू, तो भैया ये जो आएगा ना 2.6 का जाएगा, 2.6 का। 26 का घन आप निकालें
तो देखो ये आता है 26 का वर्ग होता है 576, तो इसके लगभग में यही आएगा 2.6। ठीक है, 2.8 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका घन जो जाता है वो 19 से ऊपर जाता है। तो देखो सवाल नंबर 49, एक विक्रेता 6 रुपये में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच देता है। 6 रुपये के 5 खरीद रहा है और 3 रुपये के 2 बेच रहा है। तो भैया अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, 10 आ जाएगा और 10 को भाग करोगे 6 दूनी 12 रुपये के खरीदे थे। अब 10 से यहाँ गुणा करो, 2 पंजे 10 और 5 दिया 15 के बेच दिए। 12 की वस्तु 15 में बेच दी। 3 का लाभ किस पे हुआ, 12 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 3 ही का 3, 3 चौक 12, 1/4 की क्या आती है 25% लाभ, 25% लाभ। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी और एक भुजा की लंबाई 8 सेमी, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 10 विकर्ण बनाने वाली जो भुजा होती हैं वो 8 और 6 होती हैं, 8 और 6 होती हैं भैया, 8 छंग 48 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बढ़ेंगे सवाल नंबर 51 की तरफ। 10,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 11,881 रुपये हो जाएगी। तो भैया 2 वर्ष हैं आपके, 10,000 रुपये दिए थे आपने और मिले कितने हैं 11,881, तो 2 वर्ष हैं, आप वर्ग कर रूट कर लो, ये 100 का होता है और ये 109 का होता है। आप करोगे तो 9 का ब्याज किस पे मिला है 100 पे, तो 9% की आपकी रेट आ जाती है। सवाल नंबर 52 देखेंगे। बी की अपेक्षा ए की गति दुगनी है, 2 आदमी हैं ए और बी, बी की अपेक्षा ए की दुगनी, 2 और 1 3 के हिसाब से ये कार्य करेंगे तो पूरा कार्य 16 दिन में। अब करवाना किससे है भैया ए से, तो 2 के हिसाब से करेगा और 2 अट्ठे 16 और 8 तिया 24 दिन, डी ऑप्शन हो जाता है। सवाल नंबर बढ़ेंगे 53 की तरफ। 10% की छूट देने पर एक ग्राइंडर की बिक्री कीमत 48,000 रुपये है। यदि बिक्री कीमत 25% छूट दी जाए तो उसकी मूल्य क्या होगा। तो देखो भैया 48,000 की आप बेच रहे हो तो कितनी है 10% छूट दी है आपने, मतलब 90 की कीमत है ये, देनी है 25, तो 75 की निकालनी है। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, 8 पंजे 40,000 आ जाएगा आपका। देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 54 की तरफ। एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल होता है विपरीत, बी माइनस एस से चलता है तो 12, और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में बी प्लस एस से चलता है तो 18। ठीक है, अब जोड़ोगे तो ये कट जाएंगी। किसका पूछा है, स्थिर जल में नौका चलाने की गति पूछा है, तो 2b बराबर आपका जाएगा 18 12 30, और 2 से 30 को भाग करोगे तो आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 55 की तरफ। तो ये तो सूत्र ही रखा है ए की क्यू प्लस बी की क्यू, इसका आंसर होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 73 और 27 जोड़ोगे तो 100 होगा, 2 के बाद पॉइंट है मतलब 1 रुपया आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर बढ़ेंगे 56 की तरफ। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 6 4 सेमी है, कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए। कुल सतह का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 कॉमन एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है भैया, तो 2 ऐसे ही एल बी मतलब 10 और 6 की गुणा 60 और 6 और 4 की 24 और 4 और 10 की 40, तो ये हो जाता है आपका देखो 40 और 60 100 और 24 124, 124 दूनी 248 आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो सवाल नंबर 57। एक संख्या का 10% कम किया जाता है और फिर उस परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है। पहले 10 कम कर दिया 90/100, फिर 20 कर दिया 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 9 अट्ठे कितना हुआ 72/100, तो कितना कम है भैया 28% कम है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 58। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये वाले 3, 25 पैसे वाले वो 50 पैसे वाले 2, 25 वाले 5। ठीक है, तो उनका योग 252 रुपये है। संदूक में 25 पैसे वाले कितने हैं, 1 रुपये वाले 3 हैं, 3 रुपये बन जाते हैं भैया। 50 पैसे वाले 2 हैं, 1 रुपया बन जाता है। 25 पैसे वाले 5 हैं तो ये 1.25 रुपया बन जाता है। टोटल मिला के आपका बैठता है 5 रुपये 25 पैसे, जो बता रहा है 252 रुपये को। तो हटाओगे बटे में 100 लाओगे। ठीक है, 25 से 21 बार और 25 से 4 बार, 21 से 1 बार, 25 4 21 दूनी 42 और 12 चौक होता है 48। 1 यूनिट 48 को बताता है, तो 25 वाले कितने हैं 5
तो 48 की 5 से गुणा कर लो, 48 पंजे होता है 240। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 59 की तरफ। 100 मदों का औसत 30 पाया गया। 23 और 11 के स्थान पे गलती से 32 12 गिना गया। 23 11 जोड़ का होता है 34, लेकिन लिख क्या दिया 32 12 44। कितना ज़्यादा लिख दिया 10। तो 10 ने 100 संख्याओं पे क्या प्रभाव डाला होगा? तो ये प्रभाव डालेगा 0.1 का। तो 30 में से 0.1 कम कर दो, 29.9 हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल की 2/3 चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक सामान्य समय की तुलना में 30 मिनट अधिक विलंब से पहुंचता है। 2/3 देखो फ्रैक्शन दी है, पहले मूल चाल अगर 3 थी तो अब 2 से चला है। ये चाल का रेशियो है। चाल और समय का रेशियो होता है भैया उल्टा, विपरीत। 2 3 का इनका समय का रेशियो आएगा। अब इसने समय कितना लिया है? पहले से ज़्यादा लिया है। कितना लिया है मेरे अकॉर्डिंग? 1 ज़्यादा। सवाल कहता है 30, तो मूल गति से चलता है तो 2 समय लेता है, और 2 किसे बताता? 30 दूनी 60 को। ठीक है, तो देखो मैं रीजनिंग की क्लास भी आज डालने की कोशिश करूँगा कुछ समय बाद। तो आप लोग अगर मेरी क्लासें पसंद आएँ तो सिर्फ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और अपना सहयोग करें। ठीक है, धन्यवाद।